हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, ये जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है रेलवे टेक्नीशियन और 2024 में जो एग्जामिनेशन हुआ है उसके बारे में उसके सारे जितने भी आप लोगों के स्ट्रीम थे, जैसे कि पीसीएम हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, वेल्डर, टर्नर, और सबका मैं यहाँ पे कट ऑफ बताऊँगा। जितने भी आप लोगों के मैसेज हैं उसकी उसी के रिप्लाई में बता रहा हूँ। आप लोगों का था कि सर एक बार आप एनालाइज करके बता दो, और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी ये वीडियो। तो इसमें जो भी होगा आईटीआई के लिए और 12th पीसीएम के लिए जो भी ट्रेड था आपको उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स का बताऊंगा वीडियो। और इसी तरह के जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ हैं रेलवे किसी भी एग्जामिनेशन के बारे में, उसके सही कट ऑफ और सही एनालिसिस जानने के लिए चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, और सारे स्टूडेंट्स एक एक लाइक करके जाना, ठीक है। चलो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। ठीक, एक वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और कितने नंबर्स पे आप लोग सेफ रहेंगे वो सारी ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पे आप लोगों को अभी प्रोवाइड किया जाएगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। देखो, जो पोस्ट निकला था आपका, दो तरह का पोस्ट था। एक तो 12th पीसीएम था जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, जिसने 12th में रखा हुआ था, उसके लिए कुछ पोस्ट थे जिसकी संख्या कितनी थी, 1436, 1436। पोस्ट का नाम क्या था, एसएनटी। दूसरा जो एग्जामिनेशन हुआ था वो आईटीआई पास्ट के लिए था, जिसने आईटीआई कर रखा है उसके लिए था। और टोटल वहाँ पे पोस्ट कितनी थी, बहुत ज़्यादा नंबर में थी। लेकिन इसमें क्या है, आईटीआई पास्ट में तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप डिविजन्स हैं, बहुत सारे ट्रेड के अकॉर्डिंग सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग 11,770 सीट आपकी किस में थी, आईटीआई पास्ट के लिए। पेपर डेट क्या था, 20 से 30 तक आपका पेपर चला था। पेपर का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट रखा गया है एज पर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। एंड मेरे पास जो भी पेपर आए थे उसका मैंने जो एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हर शिफ्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ। इजी टू मॉडरेट इसलिए नाम रखा गया क्योंकि किसी पेपर का जो है लेवल वो एक हद तक ठीक था, लेकिन किसी पेपर का लेवल जो था वो कहीं ना कहीं टफ किया गया था। खास करके जो साइंस और करंट अफेयर्स का इस बार किसी न किसी शिफ्ट में पेपर का लेवल थोड़ा सा अप उठाया गया था, और वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो उसी के लिए एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है यहाँ पे। और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का मतलब ही ये होता है कि जिस पेपर शिफ्ट में जिसका पेपर जो शिफ्ट में पेपर जो है वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का आ गया या मॉडरेट लेवल का आया था, उनके मार्क्स को सरप्लस करना। और जिस पेपर का मतलब लेवल ठीक ठाक है उसको मार्क्स को एज इट इज़ रख देना। डिक्रीमेंट कम ही केस में देखने को मिलता है। ठीक, तो एवरेज अटेम्प्ट बाय स्टूडेंट्स, एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं कितने अटेम्प्ट को सही माना जा रहा है। वैसे तो मेरे पास जितने स्टूडेंट्स का डेटा है उसके अकॉर्डिंग 82 को माना जा रहा है, लेकिन उसमें जो है आप लोग, अगर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 80 से 85 के बीच में अगर आपका अटेम्प्ट है तो आप लोग अपने आप को सेफ माने। और आगे चल के मैं सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर कट बोलने वाला हूँ कि क्या होने वाला है, क्या आपका कट ऑफ रहने वाला है। और वो एक दो स्टूडेंट्स का डेटा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा को ओवरऑल ऑब्जर्व करके और यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है। ठीक है, अटेंडेंस 68 to 70% इसको माना जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो डेटा था वो सारे स्टूडेंट्स का नहीं बता, मतलब मेरे पास नहीं था। जो पेपर आया था पिछले दिन उसका मैं ऑब्जर्व करके बोल रहा हूँ कि 68 तो बताया गया था, लेकिन 2 दिन के एग्जामिनेशन को और इंक्लूड करें तो 70% के अप्रॉक्स आपकी प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बन रहे हैं। अब कट ऑफ रॉ मार्क्स, कट ऑफ रॉ का मतलब ये होता है, कट ऑफ रॉ का मतलब होता है कि 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे आपके उसी पे मैं बता रहा हूँ। और जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसको अगर ऐड कर दोगे आप तो भी तब ये रॉ नहीं रह जा सकता, जैसे आप लोगों को पता ही होगा। तो अब 12th पीसीएम की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जो जिसमें कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर रखा था, क्योंकि ये जनरल सब्जेक्ट था। पीसीएम बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है, इसमें किसी भी ट्रेड की ज़रूरत नहीं थी। ये आपकी जो थी जॉब वो एसएनटी की जॉब थी। तो इसमें यूआर का अगर आप हो, यूआर से अगर आप हो, और अगर आपके मार्क्स 83 +-2, +-2 का मतलब मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। 83 -2 मतलब हो गया ये, ऐसे रखो आप 80 से 85 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं इस रेंजिंग में तो आप लोग यूआर में खुद को सेफ मान सकते हो। नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग हर पेपर का वो शिफ्ट जैसे जैसे शिफ्ट चेंज हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपके कट ऑफ 2 नंबर ज़्यादा या 2 नंबर कम हो सकते हैं, लेकिन एवरेज मार्क्स आप समझो, एवरेज स्कोर जो आपका कट ऑफ का रहेगा वो यही है कि 80 से 85 के बीच में अगर आपका आ रहा है मार्क्स और आप यूआर कैंडिडेट हो तो आप लोग सेफ हो। अब इसमें मैं नॉर्मलाइजेशन की बात क्यों कर रहा हूँ और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की बात क्यों कर रहा हूँ और नंबर ऑफ़ सीट्स की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि डिफरेंट जगहों पर जो भी जोन थे, कहीं कहीं पे एक दो सीट है, कहीं कहीं पे एक दो सीट है। तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे तो
टॉपर स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जिनका निकलेगा, तो वहाँ पे कट ऑफ तो ऑब्वियसली हाई जाएगा ही। लेकिन जहाँ पे सीट्स हैं और लेकिन वहाँ पे क्या है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा अप्लाई किए हैं, तो ऑब्वियसली 80 टू 85 विल बी द सेफ स्कोर। EWS का कट ऑफ अगर 80 ± 2 आ रहा है तो आप लोग सेफ हो। मैं PCM की बात कर रहा हूँ। उसके बाद OBC की बात अगर कर ले तो 82 थोड़ा सा EWS से ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो 82 ± 2 की आपकी रेंजिंग बनेगी। ठीक। SC का कट ऑफ 79 ± 2, ST का कट ऑफ 75 ± 2 रहने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ये रॉ स्कोर था किसके लिए, 12th PCM के लिए, और बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद बनाया गया है ये कट ऑफ, तो इसी के अराउंड में आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है। कट ऑफ ऑफ ITI इलेक्ट्रीशियन की देखो, ITI जो स्टूडेंट्स करते हैं उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रीशियन लेते हैं, या फिर ट्रेड जो होता है इलेक्ट्रीशियन, या फिर सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रीशियन खास करके ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये आप लोगों के ट्रेड का सब्जेक्ट है तो UR का कट ऑफ आप लोगों के 73 ± 2 रखा गया है, और OBC का कट ऑफ जो है +- 2 रखा गया है। SC का कट ऑफ 60 ± 2, ST का कट ऑफ 60 ± 2, SC का कट ऑफ 62 ± 2, और EWS का कट ऑफ जो है वो 65 ± 2, मतलब SC से ज़्यादा रहेगा और OBC से थोड़ा सा कम देखने को आपको मिल सकता है। और जैसे कि आप लोगों के जो मतलब पेपर शिफ्ट वाइज पेपर आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो वैरी करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो कट ऑफ है वो किन सारे ट्रेड्स के लिए है, तो फिटर, डीजल मैकेनिक और डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए भी ये पोस्ट्स, और इस इन ट्रेड्स के लिए ये कट ऑफ देखी जाएगी। ठीक। तो ये हो गया आपका किसके लिए कट ऑफ, तो ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए, फिटर के लिए, डीजल मैकेनिक के लिए और डीजल इलेक्ट्रिकल जो भी हैं उनके लिए, ये उन सारे पोस्ट के लिए ये कट ऑफ आप लोगों के एक एवरेज मार्क्स मैंने बता दिया। शिफ्ट वाइज जो भी आप लोगों के मार्क्स होंगे, शिफ्ट वाइज ये मार्क्स वेरी करेगा, और वेरी करने की 100% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पेपर लेवल के अकॉर्डिंग, और क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अप्लाइड है। रेलवे के एग्जामिनेशन, RRB के एग्जामिनेशन या NTPC जहाँ भी हो, जहाँ बहुत सारे पेपर्स होते हैं वहाँ पे, तो इन चीज़ों को सेंट्रल एग्जामिनेशंस में अप्लाई किया गया नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे, तो इसमें आप लोग +- 2 कर सकते हो। ठीक है। तो ये रहा आपका कट ऑफ किसका, IIT इलेक्ट्रीशियन का। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब आते हैं वेल्डर, टर्नर, कार्नर और ड्राइवर मैकेनिस्ट के लिए। इन सारी पोस्ट्स के लिए जो है इन सारी ट्रेड्स के लिए जो है कट ऑफ UR का ऐसा रहने वाला है 67 ± 2, EWS का 62 ± 2 रहने वाला है, OBC का 63 ± 2 रहने वाला है, SC का 60 ± 2 रहने वाला है, ST का 55 ± 2 रह रहा है। ये सारे जितने भी पोस्ट हैं कौन कौन से, वेल्डर, टर्नर, कार्नर, क्रेन ड्राइवर है वो, और मैकेनिक्स जितने भी हैं, इनमें क्या होगा कि आप लोगों के जो कट ऑफ है वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यहाँ पे कम रहते हैं। क्यों कम रहते हैं, क्योंकि इन ट्रेड्स को लेने वाले नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम रहते हैं। बट क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की जॉब थी तो इसमें बहुत सारे इंडिया के हर कोने से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो इतना कट ऑफ आपका रहना लाजमी बन रहा है, और इतना जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है इतना ही कट ऑफ आपको एवरेज देखने को मिलेगा। कितना रेंजिंग रहेगा, 55 टू 60 70, इतना आपका मतलब कि 53 टू 70 ऐसे आप लोगों की रेंजिंग रहेगी मार्क्स की, और सारे जितने भी कैटेगरी हैं इसी के बीच में लाई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट रहा आपका RAC और ट्रैक मैकेनिक जो भी होंगे उनकी कट ऑफ जो है मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। UR की कट ऑफ 68 टू 72 के बीच में रहेगी, EWS की कट ऑफ 59 टू 62, OBC कट ऑफ 60 टू 65, SC कट ऑफ 58 टू 63, एंड ST विल बी विद इन 50 टू 55, दैट विल बी द कट ऑफ RAC एंड ट्रैक मैकेनिक, एंड दैट्स ऑल। ठीक है। तो अब मूव करते हैं यहाँ पे जो आप लोगों के ट्रेड्स बचे हुए हैं कौन कौन से, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, ट्रिमर और मिलरेथ। तो ये सब जितने भी हैं उनमें मैं बता दे रहा हूँ कि उनमें अगेन वही बात मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो भी आप लोगों के ITI करते हैं वो मैक्सिमम तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, बाकी इन सब में कम एप्लीकेंट्स होते हैं, कम वो करते हैं ट्रेड को, तो इसलिए यहाँ पे कम एप्लीकेशन भी गिरते हैं। फिर भी UR की कट ऑफ आपकी जो है वो 60 टू 62 के 60 ± 2 के बीच में जाने की उम्मीद है, और EWS की कट ऑफ 50 ± 2, OBC की कट ऑफ 55 ± 2, SC की कट ऑफ 50 ± 2 एंड ST की कट ऑफ 45 ± 2। ट्रेड के अकॉर्डिंग और पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों की नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जैसे जैसे अप्लाई होगी वैसे वैसे मार्क्स कम या ज़्यादा होंगे, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी बचा रहा वो रिगर, रिवर्टर,
एडिटर और पेंटर की जो पोस्ट्स है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कम एप्लीकेंट्स होते हैं, तो यूआर की कट ऑफ 55 से 57 जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 50 to 52 मतलब 50 से 52, ओबीसी की 51 से 53, एससी की 47 से 49 और एसटी की 40 से 45 के बीच में कट ऑफ रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो ये सारे जितने भी ट्रेड्स थे आपकी सबका मैंने वो आप लोगों को एनालिसिस करके काफ़ी एनालिसिस के बाद ये वीडियो मैं लाया हूँ। आप लोगों की हाई डिमांड पे था, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं कि सर एक बार आप लोग जो है आपकी टीम के द्वारा ये चीज़ प्रस्तुत किया जाए कि कैसे क्या रहने वाला है आईटीआई का और पीसीएम वालों का। तो मैंने जब जिनका जो भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और आप लोगों के मन में अगर थोड़ी सी भी उलझन है अगर किसी सब्जेक्ट के लिए और किसी भी रेलवे एग्जामिनेशन के लिए, तो यहाँ पे मैं एक जो एनसीईआरटी का साइंस सीरीज है जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं एनटीपीसी के और कोई भी आरआरबी के जो रेलवे के एग्जामिनेशन है सब में आपकी हेल्प करेगा। क्वेश्चन बैंक को ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग उस सारी वीडियो को सारा सीरीज देखें, वो 4 या 5 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया। अप्रॉक्स 500 के अप्रॉक्स क्वेश्चन हो चुके हैं, 4500 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा, गारंटी लेता हूँ एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सारे जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप लोग शामिल हो जाएं, मेरे साथ जुड़ जाएं चैनल से, और जहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके ज्वाइन करें, और वहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो की लिंक और पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अब इन्फॉर्मेशन के साथ। और जोन वाइज जो कट ऑफ है आप लोगों की वो भी मांग है, बहुत सारे अप्रॉक्स 500 प्लस स्टूडेंट्स की वो डिमांड है, तो मैं वो चीज़ लेके बहुत जल्द आने वाला हूँ। मैं ऑब्जर्व उस पर करना स्टार्ट कर दिया है, मैंने उसको ट्रैक कर रहा हूँ कहाँ से किसके कितने मार्क्स, मेरी टीम उस पर वर्क कर रही है, और प्रॉपरली आप लोगों के पास जो है ऑथेंटिक न्यूज़ बहुत जल्दी मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स रेलवे की तैयारी करते हैं वो सारे स्टूडेंट चैनल से जुड़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।